Hello everyone. In today's video we will going to see just your 10th chapter name 5, that is ratio and proportion. We will see the complete chapter in one video, so see carefully. First of all, what is ratio and what is proportion? जस्ट इसकी जो मीनिंग है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि रेशियो किसको बोलते हैं, प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं। आप लोग जनरली इन डेली लाइफ आप लोग बोलते रहते होगे, है ना। जैसे बोलते सुनने में रहता है, अक्सर आता है कि क्या कि उसकी जो हाइट है मेरी हाइट की दुगुनी है या इससे आधी है ना। तो इस तरह से हम लोग रेशियो डिसाइड करते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग रेशियो बोलते हैं, है ना। कि मेरी हाइट जो है द गिवन कोई दूसरा आदमी है उसकी हाइट की आधी है, इस टाइप से बोलोगे तो आपकी हाइट जितनी है मान लो 1 है तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी जी 2 होगी। या ये बोलो कि मेरी हाइट जो है वो किसी दूसरे आदमी की हाइट मेरी हाइट से 2 गुनी है बोलोगे तो, है ना। तो हम लोग जनरली देखते आते हैं ना कि इस टाइप से जब डिनोट करते हैं तो इसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। चलिए इसको कैसे थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे आपके बुक में दिया है प्रैक्टिकल यूज ऑफ रेशियो, प्रैक्टिकल यूज ऑफ रेशियो दिया है। उसमें क्या है कि हमारे पास एक एरिया है, टोटल एरिया हमारा कितना है जी 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, ये टोटल एरिया है हमारा। तो इसमें क्या है, इसमें वाटर जो है 360 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाटर है, जिसमें से 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड है। तो इतने भाग में हमारा वाटर है, इतने भाग में हमारा लैंड है, तो ये दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग रेशियो को समझने के लिए कुछ टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। जैसे क्या है, रेशियो ऑफ वाटर टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मैंने क्या बोला, रेशियो ऑफ वाटर टू लैंड, है ना। ये कितना है, सरफेस ऑन अर्थ कितना है कह के। तो मैं क्या करूंगा, कितना एरिया कवर वाटर किया है उसके रेशियो में किसको ले लूंगा जी, जो लैंड का एरिया कवर हुआ है उसको ले लूंगा। तो वाटर एरिया रेशियो लैंड एरिया लिख दिया मैंने। तो वाटर एरिया कितना है मेरा 360 है और लैंड एरिया कितना है 150। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, 360/150 इस टाइप से सॉल्व करना है आपको, है ना। तो ये कितना रेशियो आ जाएगा जी, देखिए ये 3 से जाएगा, ये तो कट गया, ये 3 से जाएगा तो 3 5 जा 15 हो गया ये, और ये 3 1 जा 3 3 2 जा 16। तो मेरा रेशियो कितना आ गया 12/5, ये आ गया मेरा, ठीक है। तो इस तरह से इसका रेशियो निकल गया। अब नेक्स्ट बोलता हूँ रेशियो ऑफ एरिया कवर्ड बाई वाटर टू टोटल सरफेस एरिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें से हमारा वाटर एरिया कितने का है उसका रेशियो क्या होगा, है ना। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना है जी 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, वाटर सरफेस एरिया कितना है हमारा 360 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसको निकालने के लिए वाटर एरिया कितना कवर किया है वो लिख दिया और रेशियो कितने का लिख दिया, टोटल सरफेस एरिया का लिख दिया मैंने, ठीक है। तो वाटर कवर कितना है 360 और ये टोटल सरफेस एरिया का कितना है 510। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 360/150 ये कर दो आप, सॉरी 510। तो ये हमारा इसका रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। और क्या है, यदि इसका परसेंटेज निकालो बोलता तो परसेंटेज में कैसे करते जी, परसेंटेज में कुछ नहीं करना है आपको, परसेंटेज निकाल देना है 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इसका परसेंटेज में निकल जाएगा जितना एरिया कवर्ड हुआ है वो। आ रहा है समझ में। चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए हमें क्या है कि एग्जाम्पल दिया है आपका, एग्जाम्पल फर्स्ट वन, द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट हॉकी टीम ऑफ सीजी नेशनल लेवल मैचेस आर। इस तरह से हैं जो सीजी लेवल के नेशनल लेवल में सीजी में मैच खेले गए हैं हॉकी के, तो वो 3 इयर्स का दिया हुआ है। 3 इयर्स उन्होंने मैच खेला है और उस मैच में कितने मैचेस हुए और कितने मैचेस उन्होंने जीता उसका रिकॉर्ड दिया हुआ है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है जी, उसमें फाइंड आउट करना है कि किस टीम ने सबसे अच्छा मैच खेला, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है, सिर्फ रेशियो नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि
किसने बेस्ट प्ले किया है उन सारे मैचेस में। तो बेस्ट प्ले के लिए हम लोग रेशियो से ही तो पता नहीं लगा सकते, रेशियो से बट क्या कर सकते हैं हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं कि जो गिवन मैच दिया हुआ है वो इतने इतने परसेंटेज इनके इस ईयर के हैं, उस बेसिस में हम लोग उसको देख लेंगे। जैसे देखिए उसमें क्या लिखा है, प्लेड 12 मैच इन 2016 एंड वन 10। तो टोटल मैच कितने थे जी 12, और उसमें से कितने इन्होंने जीते हैं 10। ठीक है, तो 10:12 हो गया ये। ठीक है जी, 10:12 हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, हमको क्या चाहिए एक्यूरेसी चेक करना है, तो परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा 10 × 12 × 100। कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं परसेंटेज निकालते हैं। तो ये हमारा लगभग कितना परसेंटेज आ गया 83.34%। ये मेरा पहले का निकल गया फर्स्ट ईयर का, कौन सा 2016 का ये निकल गया। इसी तरह दूसरे में क्या बोला है, प्लेड 10 मैच इन 2015 एंड वन 7। उन्होंने 10 मैच खेले, टोटल मैच कितने खेले 10, उसमें से कितने जीते जी 7। तो इसका रेशियो हो गया मेरा क्या 7:10, ये मेरा रेशियो हो गया। अब क्या करना है परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए फिर वही प्रोसेस 7/10 मल्टीप्लाइड 100 ये कर दो आप। तो ये कितना आ जाएगा जी, ये कट गया तो 7 × 10 = 70% आ गया ये मेरा 2015 का। ठीक है, अब देखिए तीसरा में क्या दिया है, प्लेड 11 मैच इन 2014 एंड वन 8। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो क्या होगा, टोटल में नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं 11, कितने में जीते हैं जी 8 को जीते हैं उसमें से, तो 8:11 ये हो गया। नाउ कम टू द परसेंटेज, देन 8/11 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ इसको करेंगे तो इसका परसेंटेज निकल गया। इसका परसेंटेज कितना आ रहा है 72.73%। ये हमारा इसका परसेंटेज निकल रहा है। तो अब हम लोगों को पूछा था कि इसमें से कौन से मैच में उन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। तो देखिए अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ये हमारा 16 का हो गया, ये 15 का हो गया और ये 14 का हो गया। तो सबसे अच्छा परफॉर्म किस में किया है जी, कौन सी एक्यूरेसी हमारी सबसे ज़्यादा है, देखिए तीनों में तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी हमारी इसमें आ रही है। तो ये कौन से ईयर का है 2016 का है। तो 2016 का जो परफॉर्मेंस था वो 2014 और 15 के परफॉर्मेंस से बेटर एक्यूरेसी में है ना। तो इसलिए हमारा आंसर 2016 आएगा। आ रहा है समझ में कैसे सॉल्व करना है। ओके चलिए, अब देखिए अब हमें क्या दिया है, डिवाइडिंग इनटू 2 और मोर पार्ट्स। हम लोग दिया रहेगा उसको 2 या 2 से अधिक 2 या मोर उससे पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे। तो पहला है डिवाइडिंग इनटू ए फिक्स्ड रेशियो। जब हमारा रेशियो फिक्स्ड रहेगा उसमें कैसे डिवाइड करेंगे पहले देखते हैं। तो आपका एग्जाम्पल 4 है, इफ ए 75 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट, कितना बोल रहा है जी, एक लाइन सेगमेंट बोल रहा है जो क्या है हमारा 75 सेंटीमीटर का एक लॉन्ग सेगमेंट है। तो बोल रहा है इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो। 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसका रेशियो किस तरह से होगा, तो 3, 5, 7। देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। तो ये 3, 5, 7 के सपोज इतना तक मेरा क्या है रेशियो 3 था, फिर दूसरा मैंने एक काट लिया, ये कितना है मेरा ये रेशियो 5 है, और एक तीसरा जो है हमारा 7 है। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, 5 हो गया और एक हो गया 7। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है। तो उसको कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट्स रेशियो 3 के 5 के 7 के, ये है हमारा रेशियो। तो अब क्या बोल रहा है, ये टोटल जो है कितना है जी 75 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करो 3 के प्लस 5 के प्लस 7 के इज इक्वल टू कितना है हमारा 75 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमारा के की वैल्यू निकल जाएगा 5, 3, 8, 8 और 7 15, 15 के इज इक्वल टू 75 या के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 15। तो ये कितना आ गया जी आपका, इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। ठीक है,
तो हमारी के की वैल्यू निकल गई 5। अब के की वैल्यू जब निकल गई है तो इसमें आप इसको पुट कर दो। पहला पार्ट क्या था हमारा, फर्स्ट पार्ट हमारा था 3 के है तो 3 इंटू के इक्वल टू कितना है 5, तो 5 और 3 15। ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या था जी हमारा, सेकेंड पार्ट हमारा 5 के है तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। और हमारा थर्ड पार्ट क्या था, सिमिलरली 7 के है तो 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35। आप इन सबको आप चाहो तो ऐड करके देख लो, 75 होगा। ये कितना हो गया 15 और 25 40 प्लस 35 75, टोटल 75 था। तो ये हमारे 3 रेशियो के पार्ट्स में ये डिवाइड हो गए। तो यहाँ पर क्या था हमारा सिमिलर दिया हुआ था, मतलब फिक्स्ड था। यहाँ पर 3 5 7 ऐसे करके फिक्स्ड दिया हुआ था, तब हम लोगों ने ऐसे सॉल्व किया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि हमारा रेशियो फिक्स्ड ना हो तब कैसे करेंगे। Now in this example, now we will see dividing equality in any ratio। अभी हमने क्या देखा था प्रीवियस एग्जाम्पल में, फिक्स्ड रेशियो था। तो अभी क्या है, हम लोग एनी रेशियो, कोई भी रेशियो दिया रहेगा उसको डिवाइड कैसे करेंगे। वी हैव 40 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ अ मिल्क एंड वाटर विच इज 10% वाटर। क्या बोल रहा है, हमारे पास 40 लीटर्स मिक्सचर है जिसमें से 10% वाटर है। ठीक है जी। तो 40 लीटर के मिक्सचर में 10% वाटर बोला, मतलब 10% कितना हो गया जी, 40 का 4 हो गया। ठीक है, 4 10 या 10 होता है ना, तो 10% बोला है तो 4 हो गया। तो अब हमारा ओरिजिनल मिक्सचर कितना बच गया, तो इसी को मैंने लिखा वाटर इज ओरिजिनल मिक्सचर इज 4 लीटर। 10% वाटर है बोला ना, तो 4 लीटर ये वाटर हो गया। और कितना टोटल था हमारा, 40 लीटर मिक्सचर था। तो अब 4 लीटर वाटर को हटा देंगे तो मिल्क कितना बच गया हमारा, 36 लीटर मिल्क बच गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर बोलता है द मिल्क सेलर एड सम मोर वाटर टू दिस मिक्सचर। तो जो दूध बेचने वाला है, मिल्क बेचने वाला है, वो क्या करता है, उसमें और कुछ वाटर मिला रहा है। तो वो कैसे मिला रहा है, द न्यू मिक्सचर है 20% वाटर। तो हमारा जो न्यू मिक्सचर मिल रहा है उसमें क्या हो जा रहा है जी, वाटर का परसेंटेज 20% हो जा रहा है। पहले 10% था, अब हमारा 20% हो रहा है। अब कितना वाटर, इसमें क्या हो रहा है हमारा 40 लीटर मिक्सचर है जिसमें से वाटर है 10% वाटर, 10% वाटर है। 40 लीटर ऑफ मिक्सचर एंड मिल्क, वाटर इज 10%। तो 10% 40 लीटर का कितना हुआ, 4 लीटर। तो हमारा मिक्सचर में टोटल 40 लीटर हैं, तो 4 लीटर उसमें से पानी है। तो कितने बचे जी, और हमारे 36 लीटर्स और हैं। तो 36 लीटर क्या होंगे हमारे, मिल्क होंगे। अब बोलता है कि द मिल्क सेलर एड सम मोर वाटर टू दिस मिक्सचर एंड न्यू मिक्सचर हैज 20% वाटर। उसमें कुछ तो और पानी डाल रहा है, वाटर डाल रहा है। तो मिक्सचर कितना बन रहा है जी, उसमें 20% उस मिक्सचर में वाटर आ जा रहा है। पहले 10 था, अब 20 आ गया। तो मान लो हमें नहीं पता, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, x लीटर ऑफ वाटर उसमें और ऐड किया। पहले कितना था, 4 था, उसमें x लीटर और ऐड किया, और टोटल कितना लीटर मिल्क है, 36 लीटर है। ठीक है, तो इसमें और वाटर ऐड किया। तो वाटर और मिल्क का रेशियो कितना हो जा रहा है, बोला है 20% वाटर हो जा रहा है, जो बेचा वो मिल्क है, तो 80% मिल्क है। तो क्या है हमारा 1:4। अब क्या बोल रहा है, अब देखिए हमारे पास 2 सिचुएशन आ गए। एक तो ये रेशियो आ गया, दूसरा रेशियो क्या है, 4 + x/36। ये दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल करने के बाद यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल आ रही है 5। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव अ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन 2 इक्विवेलेंट रेशियो इज नोन एज प्रोपोर्शनल। हमारे पास दिया रहेगा, रेशियो दिया रहेगा, तो वो 2 रेशियो क्या होंगे जी, इक्विवेलेंट होंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों रेशियो यदि इक्विवेलेंट हैं तब उसको हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे A/B, प्रोपोर्शन C/D, ये क्या है हमारा, इसको हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन। तो यदि ऐसा दिया हुआ है जहाँ पर क्या है AB और CD,
यहाँ पर A रेशियो B और C रेशियो D, ये दोनों क्या है जी, इक्विवेलेंट है। ठीक है, इक्विवेलेंट है, तब हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी। इसका मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल दिया है 9, फाइंड फोर्थ टर्म ऑफ 7, 3 एंड 21। इसका फोर्थ टर्म यहाँ पर क्या आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमें नहीं पता कि ये क्या आएगा। सपोज हम लोगों ने क्या माना, ये x है। ठीक है, लेट फोर्थ टर्म बी x, तो ये हमारा ये सीरीज बन गया। अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो 7/3 प्रोपोर्शन 21/x नहीं पता है, तो 7/3 इज इक्वल टू 21/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 7x इज इक्वल टू 21 इंटू 3, x इज इक्वल टू 21 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 63, और ये 7 नीचे आ जाएगा, तो बाई 7 इज इक्वल टू 9। तो ये हमारा x कितना मिल गया, यहाँ वाला जो टर्म्स है वो 9, हमारा 4 टर्म्स निकल गया। इस टाइप से आपको बनाने हैं जो भी दिया रहेगा। क्लियर है। नाउ क्या है हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अभी हम लोगों ने सिंपल प्रोपोर्शन देखा था, अब देखते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब क्या, जैसे a रेस टू b दिया हुआ है हमारा, इज इक्वल टू b रेस टू c इज इक्वल टू c रेस टू d, इस तरह से है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, हमारा ये b, ये c कंटिन्यू फॉर्म में हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे d है तो d, यहाँ पे है तो यहाँ पे e बाई f, इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, देखने से ही पता चल रहा है, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, a रेस टू b प्रोपोर्शन b रेस टू c, इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो b है हमारा, ये क्या बन रहा है जी, ये हमारा मीन प्रोपोर्शन बन रहा है, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है जी, बीच में है तो इसको क्या बोल रहे हैं, मीन प्रोपोर्शन बोल रहे हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या, a बाई बी इज इक्वल टू b बाई सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए इसमें, तो क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, या b इज इक्वल टू रूट ऑफ प्लस माइनस ए सी, ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 6 एंड 54, ये दिया हुआ है। तो 6 एंड 54 का मीन प्रोपोर्शन हमें निकालना है। तो ये मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, मान लो x है, हम लोगों ने माना, तो 6 रेशियो x ये है, 6 और x का प्रोपोर्शन x रेस टू 54 ये है। तो अब इसको सॉल्व करो, 6 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 54, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ इतना। तो यहाँ से हमारा मीन प्रोपोर्शन निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको मीन प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शन निकालना है। कंटिन्यूड कब बोलेंगे, जब वो कंटिन्यू रहेगा, a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी, इस तरह से जब आते जाएंगे तब वो हमारा मीन प्रोपोर्शन कहलाएगा, कंटिन्यूटी विथ। ठीक है, जो बीच में रहेगा उसको मीन बोलेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं c रेस टू d प्रोपोर्शन d रेस टू e, ये लिखा। तो यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन कौन सा होगा हमारा, ये होगा मीन प्रोपोर्शन। ठीक है जी, आ रहा है समझ में। ओके, ओके, नाउ आई हैव टेकन योर बुक एग्जाम्पल 13। If a raised to b proportion c raised to d, then prove that a square minus c square upon b square minus d square is equal to ac upon bd। ये दिया हुआ है, तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है जी, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इतना तो दिया हुआ है। तो इसके इक्वल हम लोग k मान लेते हैं। ठीक है, k माने तो हमारा क्या आया, एक वैल्यू आया a इक्वल टू बी के एंड c इज इक्वल टू डी के। कैसे आया पता है ना, यहाँ पे क्या है, ये दोनों के इक्वल है, मतलब ए बी इज इक्वल टू भी के है और सी डी इज इक्वल टू भी के है। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बी के, सी इज इक्वल टू डी के, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब क्या देखिए, LHS को ले लेते हैं। LHS में क्या है हमारा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब a की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, ये दोनों वैल्यू का आप यहाँ पे रख दो। यहाँ रखने के बाद मैंने क्या किया, ब्रैकेट हटा कर दिया, तो दोनों का स्क्वायर हो गया। अब दोनों में के स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लिया, तो बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये दोनों कट गए, तो क्या बचा मेरा, के स्क्वायर। इसी तरह आप राइट हैंड साइड को लोगे तो ए सी अपॉन बी डी, ए सी की वैल्यू रखो
दोनों की, और बी डी को रखो k इंटू के स्क्वायर, बी इंटू डी अपान बी डी, यहाँ भी दोनों कट गए तो क्या आया के स्क्वायर। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये हमारा प्रूव हो गया जो दिया था वो, ठीक है। इसके बाद आपके बुक में, हाँ एक चीज़ और, आपके बुक में यहाँ पर इसको डी लिखा है, ये डी नहीं ए है, ए सॉल्व कर लीजिएगा बुक में पढ़ते समय। यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखा था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ये कर लीजिएगा। और दिया है आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन के कुछ एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, एग्जाम्पल हैं 2-3, उसको भी आप लोग देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका 5th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नाउ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका देखेंगे 6th चैप्टर, है ना। 6th चैप्टर जो है हमारा यूनिट, नेक्स्ट यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह है, वो सब देखेंगे, ठीक है। बाय बाय।